हर हर महादेव। महाशिवरात्रि आ गई है। महाशिवरात्रि पर हम सभी पार्थिव शिवलिंग की पूजन करेंगे। गुरुजी ने अपनी प्रत्येक कथाओं में, बहुत सारी कथाओं में हमें पार्थिव शिवलिंग का महत्व बताया है। पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना, हजारों शिवलिंग की पूजन, शिव मंदिर में जाकर हम जो पूजन करते हैं, तो जितना 1000 शिवलिंग की पूजन करने में पुण्य मिलता है, उतना पुण्य हमें एक पार्थिव शिवलिंग की पूजन करने में मिलता है। तो आप सभी महाशिवरात्रि पर, महाशिवरात्रि 8 मार्च को पड़ रही है। 8 मार्च को आप सभी एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण अपने घर में अवश्य ही करें। और जब आप मिट्टी लेकर के आएँ, गुरुजी कहते हैं मिट्टी जब भी आप लेकर आएँ, तो शिवलिंग यदि आप तुरंत नहीं बना रहे हैं, जैसे आप अभी मिट्टी लेकर आ गए, आपको कल शिवलिंग बनाना है, तब भी मिट्टी की शुद्धिकरण के लिए जैसे ही आप घर में मिट्टी को लेकर आएँ, तो उसको, यदि आपके घर में गंगा जल हो तो थोड़ा सा गंगा जल का छिड़काव करें। गंगा जल नहीं है तो गाय के कच्चे दूध की कुछ बूंदें उस मिट्टी में डालकर उसको पवित्र कर लें। यदि वह भी नहीं है तो एक कलश में जल भर के, जहाँ पर आपका पीने का पानी होता है परिंदा, वहाँ पर एक कलश थोड़ी देर के लिए भर के रख दें। उस पे एक चावल का दाना रख दें और उसी जो लोटे में जल भर के रखा है, उसी जल का थोड़ा सा छींटा उस मिट्टी पर दे दें। ऐसे करके मिट्टी शुद्ध हो जाती है। फिर उसी मिट्टी से हमें पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। और जब पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें तो सबसे पहले आपको लिंग नुमा आकृति बनानी है। उसके बाद उसकी नीचे की जलाधारी बनानी है। फिर आप उसमें मिट्टी मिला करके नीचे की जलाधारी का निर्माण कर सकते हैं। और जब आप जलाधारी को स्थापित करें बेलपत्री पर, तब बेलपत्री को सीधा रखना है और बेलपत्री की बीच वाली पत्ती जिस तरफ जल बहकर जाता है, आप वीडियो में देख करके समझ सकते हैं। इस प्रकार से आपको बेलपत्री रखनी है और उसके ऊपर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। और महाशिवरात्रि पर जैसे ही आपकी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हो जाए, उसके बाद उसका पूजन आपको जो सामग्री आपके पास उपलब्ध हो उनसे करें। अक्षत, चंदन, पंचामृत का बहुत महत्व है। पार्थिव शिवलिंग की पूजन में आप जलाभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें और जो सामग्री आपके पास हो वह सामग्री आप समर्पित करें। धतूरा, बेलपत्री, शमीपत्र, पुष्प इत्यादि जो भी भगवान भोलेनाथ की प्रिय वस्तुएं हैं, वह भोलेनाथ की पार्थिव शिवलिंग की पूजन में आप आवश्यक रूप से भगवान जी को समर्पित करें। आप पार्थिव लिंग का निर्माण सुबह टाइम में ही कर सकते हैं। और यदि आप 4 पहर की पूजन करना चाहते हैं तो 4 पहर की पूजन भी आप कर सकते हैं। एक बार सुबह में पूजन करें, दूसरी टाइम दोपहर में 12 बजे के लगभग में, तीसरी पूजन प्रदोष काल में की जाती है। जब सूर्य डूब रहा होता है उस समय प्रदोष काल होता है। सूर्य डूबने के 45 मिनट पहले से लेकर 45 बाद तक का समय प्रदोष काल होता है। इसी में हमें तीसरे पहर की पूजन करनी है और चौथे पहर की पूजन रात्रि को 12 बजे के लगभग में करनी है। तो ऐसे आप 4 पहर की पूजन भी महाशिवरात्रि के दिन कर सकते हैं। और पूजन के बाद यदि आप कोई उपाय करना चाहते हैं, धन संबंधित यदि कोई उपाय है, आपके घर में धन की समस्या है और आप पार्थिव शिवलिंग की पूजन धन की समस्या के लिए कर रहे हैं, धन प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, तो पार्थिव शिवलिंग पर थोड़ा सा गन्ने का रस आवश्यक रूप से समर्पित करें। इससे धन की समस्या दूर होती है। गन्ने का रस आसानी से दुकान पर मिल जाता है। आप गन्ने की दुकान पर जाकर कहेंगे कि हमें पूजन के लिए गन्ने का रस चाहिए, तो वह शुद्ध पवित्र तरीके से निकाल करके दे देंगे। यदि आपको नहीं मिलता है तो उसके ऑप्शन में आप गुड़ को जल में डाल करके उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि गुड़ गन्ने से ही बनता है और कोई अतिरिक्त विकल्प नहीं है। पर यदि आपको गन्ने का रस नहीं मिलता है तभी आप गुड़ का प्रयोग करें, अन्यथा सबसे उत्तम माना जाता है गन्ने का रस, तो आप उसी का प्रयोग करें। तो आप इस तरह से साधारण सरल तरीके से महाशिवरात्रि की पूजन करें। भोलेनाथ आपके घर में हर प्रकार की समस्याओं को दूर करेंगे और घर में धन के भंडार भरेंगे। यदि वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य ही टाइप करें।